बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो बहुत ही कम बजट वाली फ़सलें जो आपको अगर रेट लग जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं, वो हैं मूली और शलजम। मैं नॉर्मली रेट्स के हवाले से बात नहीं करता, लेकिन ये हो जाता है बाज़ औक़ात कि मूली और शलजम का खड़ा खड़ा एकड़ भी 4 से 5 लाख रुपए का आपका सेल हो जाता है, फाड़ने वालों ने फाड़ना है। लेकिन ये बहुत कम होता है, नॉर्मली जो सा है वो लाख 2 लाख के आसपास ये आपको दे जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसको लगाना किस तरीके से है। अच्छा, अगर तो आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से लगाएं कि आपने ज़मीन तैयार की, उसमें खाद डाली, उसके बाद आपने इसके अंदर बीज का छट्टा किया और खेलें निकलवा दी बिल्कुल इस तरीके से, तो फिर ये मूली और शलजम आपको 3 बार करके फाड़ना पड़ता है। पहली जो पटाई होती है वो बड़ी अच्छी समझी जाती है, उसका रेट बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आप उसकी पटाई कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो बाकी मूली बचती है उसके पत्ते बहुत टूटते हैं, दूसरी मूली ख़राब बहुत होती है, जिसकी वजह से जो दूसरी हम उसको पाड़ बोलते हैं, दूसरी पटाई जो सी होती है उसका रेट काफ़ी कम लगता है। और फिर तीसरी पटाई तो बिल्कुल छांट होती है, वो तो ना होने के बराबर ही होती है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ें और एक ख़ास तरीके से आप इसको लगाएं जिसके अंदर सारी की सारी मूली या सारा का सारा शलजम जो सा है वो एकदम एक साइड से हार्वेस्ट होना शुरू हो, ताकि मंडी के अंदर रेट जो भी हो सारे का सारा पहली पाड़ का रेट आपको लगे। तो उसका तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बड़ा ही सादा सा तरीका है कि आप लोगों ने सेम खेलें वही निकालनी हैं जो आप आलू के लिए निकालते हैं, जो आप लोग सिंगल साइड पे लगाने के लिए मकई के लिए निकालते हैं। अब इसका जो फासला होता है वो इस खेल के सेंटर से लेके यहाँ तक हम लोगों ने 30 इंच रखा है, आप लोग 28 इंच भी रख सकते हैं। ऊपर से ये जो इसका बेड साइज़ है ये तकरीबन 10 से 12 इंच का होता है। आपने कुछ नहीं करना, आपने बीज का सिर्फ छट्टा नहीं करना, बल्कि आपने खेलें वगैरह ज़मीन के अंदर तैयारी की, ज़मीन की तैयारी के अंदर खाद वगैरह डाली, उसके बाद आपने खेलें निकलवाने के बाद यहाँ पे सीधा यहाँ पे बीज लगाना है और यहाँ पे बीज लगाना है। अच्छा, साइड के ऊपर आपने बीज नहीं लगाना, क्योंकि साइड के ऊपर अगर आप बीज लगाएंगे तो उससे आपकी मूली जो सी है वो टेढ़ी तैयार होगी। टॉप के ऊपर आप लोग सीड लगाएं, सीड टू सीड डिस्टेंस जो सा है ना वो आप 4 से 5 इंच का रखें। इसका फ़ायदा अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों ने जो सीड लगाना है वो एक एक नहीं लगाना, वैसे नॉर्मली लगाया भी नहीं जा सकता है एक एक सीड, उसमें दो दो तीन तीन सीड जो से हैं वो आप लोग लगा लेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी सीड की जर्मिनेशन नहीं भी होती तो क्योंकि 2-3 ऑप्शन वहाँ पे मौजूद हैं तो कोई ना कोई बीज तो उगेगा ही उगेगा। जब ये सारी की सारी मूली उग जाती है तो अगला जो स्टेप आपने करना होता है पहली गुड्डी के साथ, वो आप लोगों ने करना होता है कि जहाँ पे 2-2 3-3 बीज लगे हुए हैं, एक सेहतमंद पौधे को रखें और बाकी 2 को उखाड़ दें। इसको बोलते हैं छिद्राई करना। इससे आपकी हर जगह के ऊपर एक एक मूली होगी, मूली से मूली का डिस्टेंस 5 इंच का होगा। उसके बाद इसकी 2 गोडियाँ आप लोगों ने करवानी होती हैं। नॉर्मली इसके ऊपर किसी भी किस्म की बीमारी का इस वक्त अटैक नहीं होता और सुंडी का हल्का फुल्का सा अटैक होता है, तो वो मैक्सिमम 1 से 2 स्प्रेज आपको करवाने पड़ेंगे, तो 1000 से 2000 रुपये का खर्चा वो होगा। माइक्रो न्यूट्रेंट की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इसके ऊपर 1 से 2 माइक्रो न्यूट्रेंट के या बायोस्टिमुलेंट के स्प्रे करवा दें, उससे इसकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। उसके बाद ये जो मूली होती है ना, ये 60 दिन के अंदर आपकी तैयार हो जाएगी। 60 दिन के अंदर आप इसको फाड़ देंगे। अब कमाल इसके अंदर ये होता है क्योंकि सारी मूली के पौधे को प्रॉपर डिस्टेंस मिला हुआ है, उसको रोशनी और हवा मिल रही है, तो जब आप इधर से फाड़ना शुरू करेंगे तो सारी की सारी मूली तैयार है। छट्टे के अंदर 2 मूलियाँ तैयार हैं, 6 मूलियाँ तैयार नहीं हैं, आप उनको फाड़ नहीं सकते। इसमें सारी की सारी मूली तैयार है। आप चाहे 1 दिन के अंदर एक तरफ से हार्वेस्टिंग शुरू करें, 2 दिन के अंदर फाड़ते फाड़ते एंड तक खेत खाली करें, अगले 5 दिन में खेत तैयार करके अपनी फसल काश्त कर सकते हैं। छट्टे वाली मूली के अंदर आपको मूली की पटाई के अंदर कम से कम 15 से 20 बादों का 30 दिन भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ज़मीन है वो 1 महीने के लिए मज़ीद बुक हो जाती है। तो इस तरीके से अच्छा, खाद इसको कितनी देनी है जी? हमने इसकी ज़मीन की तैयारी के अंदर किसी भी किस्म की खाद नहीं डाली, सिर्फ़ और सिर्फ मुर्गी खाने की रूढ़ी की एक ट्राली डाली है। आपके पास गोबर की खाद है, आप वो डाल सकते हैं। अगर दोनों मौजूद नहीं हैं तो आपकी ज़मीनें अगर कलराठी नहीं हैं और अच्छी हैं तो उसके अंदर आप 1 बैग DAP डाल सकते हैं। अगर आपकी ज़मीनों के अंदर थोड़ा सा नमकियात का इशू है तो नाइट्रोफास 1 से 2 बैग डाल दें। बाद में 1 बैग यूरिया का, 1 बैग नाइट्रोफास का, उमूमन इसके अंदर आपकी जो मूली है वो तैयार हो जाती है। तो बड़ी सस्ती फसल है, 2 गोडियाँ करवानी है, ज़्यादा खर्चा इसका पटाई और धुलाई का होता है, वो बाद में आप देख लें आपके इलाके में जिस किस्म की भी लेबर अवेलेबल है। इस तरीके से अगर आप मूली और शलजम लगाते हैं तो आप 2 से ढाई महीने के अंदर फारिग हो जाएंगे। सितंबर के अंदर आपने लगाई है, सितंबर अक्टूबर 15 नवंबर तक आपकी ज़मीन फारिग है। 5 से 7 दिन के अंदर ज़मीन तैयार करें और अगली फसल लगा लें। लो टनल लगा लें, गंदम लगा लें, कोई चीज़ लगा लें, कैनोला लगा लें, तो वो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी टाइम होता है, बड़ी अच्छी पैदावार होती है। तो
तो उम्मीद है ये तरीका आपको पसंद आया होगा। इस तरीके के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।